फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं जी हाँ। वेलकम है आप लोगों का बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं सैयद वंश। कौन सा फ्रेंड्स? सैयद वंश, क्योंकि कल हमने तुगलक वंश फिनिश कर लिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, जो कि स्टार्ट हुआ था 1440 से और 1451 तक, यानी कि 1414 से स्टार्ट हुआ और 1451 में फिनिश हुआ था। फ्रेंड्स जो है तुगलक वंश की कहानी कल हो गई थी, तुगलक वंश की पूरी पढ़ चुके, तो आज स्टार्ट है सैयद वंश। तो भाई सैयद वंश की क्या कहानी है, कैसे ये शुरू हुआ देखते हैं। इस वंश का संस्थापक जो था वो उसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था फ्रेंड्स? खिज्र खां। गैस एकदम क्लियरफुली अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। किस वंश का संस्थापक? सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण की। गैस सुल्तान की उपाधि शुरू कहाँ हुई फ्रेंड्स? हमने मध्यकालीन भारत में जब महमूद गजनी पढ़ा, जब सबसे पहले मध्यकालीन भारत में आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो उसमें हमने क्या देखा फ्रेंड्स? वहीं से सुल्तान की उपाधि धारण, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? जो है दो लोग थे। सबसे पहले हमने दो लोगों को पढ़ा, एक तो गौरी को पढ़ा, मोहम्मद गौरी को, और उससे पहले किससे पढ़ा? महमूद गजनी को। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहले कौन था? महमूद गजनी, जिसने क्या की? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। लेकिन यहाँ पर क्या की? इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा इसने, यानी कि एक दूसरी उपाधि धारण की। उस उपाधि का क्या नाम था? रैयत ए आला। फ्रेंड्स अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए, नहीं तो सारा क्लियर नहीं होगा, लगेगा क्या कहानी चल रही है, सब ऊपर से जाएगा, बाउंस कर जाएगा। तो कौन कौन सी उपाधि धारण की? रैयत ए आला की उपाधि धारण की किसने? खिज्र खां ने। किसने धारण की? खिज्र खां ने। आगे बात करें तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, फास्ट चलेंगे। आगे बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे देखते हैं लोधी वंश। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा वंश है। कौन सा वंश है फ्रेंड्स? लोधी वंश। तो लोधी वंश कब स्टार्ट होता है? 1451 से 1526 तक। फ्रेंड्स इसमें हम लोग जो है शार्ट नोट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रियर में देखे आ रहे हैं वही लाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी जो है सिलेबस नहीं बनाया जा रहा है, जाकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लाए जा रहे हैं। अगला फ्रेंड्स बात किया जाए तो लोधी वंश। किस वंश की बात की जा रही है फ्रेंड्स? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था फ्रेंड्स? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने क्या कहा? शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गाइस दिल्ली के सिंहासन पर जब बैठा तो उसने शाह गाजी की उपाधि धारण की। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इसमें रात हो रही, देखिए 11:30 बज रहा है, लमसम 11:13 हो रहा है। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इस समय क्लास ले रहे हैं आपके लिए, हम कुछ बेटर करना चाहते हैं। अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलें, ठीक है। आगे बात करें तो फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आगे बात करें तो थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या बात की जा रही है? दिल्ली। क्या बात की जा रही है? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। यस फ्रेंड्स, बहलोल लोधी ने क्या किया? दिल्ली पर, कहाँ फ्रेंड्स? दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य, कौन सा? अफगान राज्य की स्थापना की। तो किसने किया? यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। बहलोल लोधी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको नोट डाउन करना ही होगा। आगरा शहर के बारे में, कहाँ है? जहां आगरा में ताजमहल है, उस शहर के बारे में किसने किया था? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ईयर कौन सा था? 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504। आगे देखते हैं गुरमुखी लिपि क्या प्राप्त की जा रही है फ्रेंड्स? गुरमुखी लिपि में फारसी कविताएं। क्या? गुरमुखी लिपि में फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर आ गया सिकंदर लोधी। थोड़ा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं आपसे, कई बार रिवीजन कर लीजिए, इसको बात को दोहरा लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्या कि गुरमुखी लिपि, कौन सी लिपि? गुरमुखी लिपि में फारसी कविताएं। कैसी कविताएं? फारसी की जो कविताएं थी लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि फारसी कविताएं लिखने वाले सुल्तान का क्या नाम था? सिकंदर लोधी था। गुरमुखी लिपि में लिखी गई थी फारसी कविताएं, किसने लिखा था? तो सिकंदर लोधी ने लिखा था, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो इब्राहिम लोधी। क्या? इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। गाइस सिकंदर लोधी का काम खत्म हुआ, सिकंदर लोधी के बाद अब इस वंश का अंतिम शासक आया कौन?
इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन? इब्राहिम लोदी जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पानीपत के युद्ध में ये मारा गया था। कौन? क्या हुआ था इसको? पानीपत के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। किसकी? इब्राहिम लोदी की। इस दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी? इब्राहिम लोदी की। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? अच्छे से अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब सारी दुनिया सो रही है तब हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहे हैं। सिकंदर लोदी, किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? सिकंदर लोदी की बात कर रहे हैं। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया? आगरा को अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने क्या किया? आगरा को अपनी राजधानी बनाई और उसकी शहर की स्थापना भी, आगरा शहर के भी हमने देखा ना, स्थापना भी किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना भी देखो सिकंदर लोदी ने की। सिकंदर लोदी ने 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। साथ में दूसरा काम क्या कर दिया इन्होंने कि आगरा को अपनी राजधानी भी बना ली सिकंदर लोदी ने। अगर लिखा है गले की बीमारी। फ्रेंड्स गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई। गाइस गले में नमक की कमी से कोई रोग होता है, उसका क्या नाम है? घेंघा। वही हो गया था क्या? नहीं फ्रेंड्स। तो कौन सा? 21 नवंबर 1517। यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा मस्ती भी करते रहिए, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। कब? 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, इस दिन कौन इसका? फ्रेंड्स इसका जो सन था, कौन था फ्रेंड्स? इसका सन था, इसका पुत्र, उसका क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठ गए। यानी कि गले की बीमारी हो गई, नमक की कमी से होती है ना घेंघा रोग, हाँ गले में। क्या लिखा? गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी, कौन? सिकंदर लोदी 21 नवंबर 1517 में इब्राहिम लोदी ने की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र, कौन? उसका पुत्र सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठेगा। कौन सी उपाधि धारण की फ्रेंड्स? शाह की। आगे बात करें तो 21 अप्रैल, कौन सी डेट? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। यस फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। ये क्वेश्चन लाखों बार एग्जामों में पूछा जाता था, है और जाएगा तीनों काल में। क्या? 21 अप्रैल। डेट कौन सी थी? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट किए वन लाइनर में। आगे बात करें तो देखते हैं गाइस, बस छोटी क्लास है, ठीक है। आगे बात करें तो बाबर, किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। बाबर क्या हुआ? जब मुगलों का आक्रमण भारत पे, मुगल शासन कैसे चालू हुआ, उसकी कहानी, उसके बीज बोए जा रहे हैं। मगध जो है, जब मुगल शासन आया तो उसके बीज यहीं बो गए। मुगल शासक की कहानी यहीं से कुछ शुरू होती, इसलिए अगर आपको मुगल कांड अच्छे से समझना है तो ये कहानी अच्छे से समझनी होगी। क्या? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, बाबर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण करने के लिए पंजाब के एक शासक थे जिनका क्या नाम था? दौलत खां लोदी। पंजाब के शासक का क्या नाम था? दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी। दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा, कौन? इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया। यानी कि आलम खां जी ने और दौलत खां लोदी ने बाबर को क्या दे दिया? निमंत्रण ही मानो दे दिया। कहाँ? भारत पर आक्रमण के लिए, ठीक है। और कहाँ के ये शासक थे दौलत खां? पंजाब के शासक थे। दौलत खां कहाँ के शासक थे? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं रही अच्छे से। तो गाइस बात करें, एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। किसने कराया था? सिकंदर लोदी जी ने मस्जिद का भी एक निर्माण कराया था। फ्रेंड्स ठीक है, क्लियर हो रहा है? बहुत आराम से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, देखिए हम इतनी रात को मेहनत कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा हो तो आप कुछ मत करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं मन है तो ना करिए। ओके गाइस, बस आप पढ़ते रहिए। आपको नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है गाइस, अपने फ्यूचर के साथ कोई व्यवहार नहीं करिए, ठीक है, कोई खिलवाड़ नहीं। तो मिलते हैं हम अगले दिन अगली क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे से समझ में आ गया। बहुत छोटी सी क्लास इसीलिए आपके लोगों के लिए लेके आए थे ना फ्रेंड्स, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।